डॉक्टर दिनेश शर्मा मूलतः शिक्षक हैं। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर हैं। आज एक सुखद संयोग रहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर उनका राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुआ। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री थे। उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का विभाग भी उनके पास था। ये भी एक संयोग था और इन दोनों ही विभागों में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। खास तौर पर जो माध्यमिक शिक्षा का विभाग था उसके क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश की एक नकारात्मक छवि बन चुकी थी और यहाँ की माध्यमिक शिक्षा को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन दिनेश शर्मा के जो मंत्रिमंडल में जो उन्होंने कार्य किए उससे अनेक प्रकार के सुधार हुए। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित हुई और अनेक फर्जीवाड़ों को रोका गया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसकी देश में एक प्रकार से प्रतिष्ठा कायम हुई। बहुत ही एक अच्छी छवि का निर्माण किया गया। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब मंत्रिमंडल में उनका नाम नहीं था तो ये लोगों को एक अप्रत्याशित लगा था, लेकिन अब लगता है कि हाईकमान का उन पर विश्वास कायम था। लेकिन हाईकमान की योजना कुछ अलग रही होगी। तो पिछले अनुभव को देखते हुए उनकी जो एक बेहतर छवि है, उनकी जो एक संगठन की क्षमता है, उसको देखकर एक लग रहा है कि जो हाईकमान की योजना थी उस हिसाब से अब काम हो रहा है। राज्यसभा में जाएंगे। केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक भूमिका होने वाली है। इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। गुजरात में वो पार्टी के प्रभारी बनाए गए थे, वहाँ भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। जो कुशल संगठनकर्ता होता है और इसके साथ ही दिनेश शर्मा विद्वान भी हैं। तो इन सब जो एक अच्छी छवि होती है उस व्यक्ति को चाहे जो भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें अपनी पूरी क्षमता के अनुसार एक बेहतर परिणाम देने के प्रयास भी करते हैं और दिनेश शर्मा ने ऐसा करके दिखाया है। वो 10 वर्ष तक लखनऊ के मेयर रहे। मेयरों के संगठन के भी वो बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। और जो उनका 10 वर्ष का मेयर का कार्यकाल था उसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि उस दौर में जो प्रदेश में सरकारें थी वो गैर भाजपा की सरकारें थी, भाजपा की विरोधी विचार रखने वाली पार्टियां थी। निश्चित रूप से जो भाजपा के मेयर थे उनके लिए बड़ी कठिन परिस्थिति थी। लेकिन दिनेश शर्मा ने 10 वर्षों तक एक वैचारिक निष्ठा को कायम रखते हुए और जन सेवा के जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया लखनऊ में। ये उनकी जो एक कुशलता है, चाहे वो प्रशासन के संबंध में हो, चाहे संगठन की दृष्टि से हो, और विचारधारा के प्रति जो निष्ठा है वो इसका प्रमाण भी मिलता है। तो वो एक तरह से जब चाहे विपक्ष में रहे हों, चाहे सत्ता में रहे हों, सब प्रकार से उन्होंने एक अच्छे ढंग से काम करने का एक जो संकल्प लिया है उस दिशा में वो आगे बढ़ते रहे हैं। उनको करीब से जानने वाले लोग समझते हैं कि किस प्रकार उनको आम जनता के बीच, लोगों के बीच रहना बहुत पसंद आता है। लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका यथासंभव उनका निवारण करने का प्रयास करना और लगातार ज़मीन से जुड़े रहना, लोगों से संवाद करना, ये उनकी एक विशेषता भी है। और अब उनको जो नई जिम्मेदारी मिल रही है उसके लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।